आपने आइन की पासदारी की, क्या आपको कानून ये हक देता है कि आप किसी शख्सियत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, यहाँ पे लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दें? और डीपीओ साहब को अगर खुदा न खास्ता किसी ने सड़क पे थोड़ा सा नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो उस पर 780 की FIR। जिन वकला ने ये नारे लगाए हैं, क्या अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो बार उनका साथ नहीं देगी? इससे पहले भी एक शख्स था जो बुके दिखा दिखा के कहता था कि जी ये है ताकत, इस काले कोर्ट ने उसकी ताकत को भी खाक में मिला दिया। ना करूं तो मैं सदारे छोड़ जाऊंगा कि मैंने डंडे के जोर पे हुकूमत करनी है। जो एजेंसियों के करीब जाता है वो मुतबर हो जाता है, पाकिस्तान में नहीं रह रहे बल्कि किसी जुल्मस्तान में रह रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट की कचहरी के अंदर एक ऐसा बड़ा मामला हो गया कि इनके मुताबिक एक इब्रार वलाना नामी वकील हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रहा है या है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वकला बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। इब्रार वलाना को तो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एहतजाज क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए मकसूद भट्टी साहब सदर बार मौजूद हैं, हम इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भट्टी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, ये एकदम ही सारी कचहरी बंद, वकला का एहतजाज, नारेबाजी, ये क्या मामला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई तरीकाकार नहीं कि जिसको जी चाहे उठा लिया, फिर उससे माफीनामा रखवाया और फिर हंस हंस के उसकी दास्तान सुनाते रहे। हमारे इसी तरह के वकील अबरार वलाना साहब को इन्होंने बहाने से बुला के गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में मैंने उसी रात को 12:30 बजे DPO सियालकोट को मैसेज किया। तो मैंने कहा ये सर क्या हो रहा है? तो उन्होंने पहले पाकिस्तानी झंडों की तस्वीर भिजवा दी मुझे। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वकील साहब का कसूर क्या है? तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी मैटर, और मेरे पास वो मैसेज बकायदा महफूज है। पॉलिसी क्या बताई नहीं उन्होंने? क्या वो पॉलिसी है कि जिसकी भी आवाज़ निकले, आवाज़ निकलने से पहले पहले उसका गला घूंट दो, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे बल्कि किसी जुल्मस्तान में रह रहे हैं। क्या आवाज़ निकली थी वकील साहब की? सच्ची बात यह है कि जो भी वकील कोई गांव में सुनते हैं जी फलां बंदा PTI का है, फलां बंदा फलां है, हमारा पहले दिन से यही एहतजाज रहा है और हर वक्त यही था। सियासतदानों से भी मेरा हमेशा से इख्तलाफ यही रहा है कि जो एजेंसियों के करीब जाता है वो मुतबर हो जाता है, और जब उसकी शामत आती है तो वो आज़ाद अपने आप को बंदा समझने लगता है। मैं कचहरी एंटर हुआ तो वहाँ पे देखा कि लोगों ने, पुलिस वालों ने डंडे पकड़े हुए थे, बड़ी सिक्योरिटी थी, बड़ी सख्त किस्म की। हम तो डर गए, पता नहीं अल्लाह खैर ही करे। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये आपको लगा कि आपको डराने के लिए इन्होंने ये मामला किया? बात यह है कि वो किसी ने कहा ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। पुलिस का बेसीते अदारा हमारा, उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता अगर कोई DPO, कोई SHO या कोई दीगर बंदा उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा और ये समझेगा कि मैंने डंडे के ज़ोर पे हुकूमत करनी है, तो फिर हम उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमें किसी की परवाह नहीं। कोई हमें घर से उठा के ले जाता है, अल्लाह की कसम नहीं बेल करवाएंगे। कोई मुझे 6 साल सजा दे दे, नहीं करवाएंगे। मुझे जेल में मौत आ जाए, मैंने बेल फिर भी नहीं करवानी। मैंने घर वालों को कहना है कि वहीं पे मुझे दफन कर दो। पुलिस ना हमें कभी पहले डंडों से डरा सकी है, ना गोलियों से डरा सकी है। आप बार बार आइन की जो बात कर रहे हैं, क्या आपने आइन की पासदारी की? क्या आपको कानून ये हक देता है कि आप किसी शख्सियत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, यहाँ पे लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दें? जब आपने कचहरी का बाइकाट करते हैं तो लोग हवार हो जाते हैं यहाँ पे तरीहों के लिए। ये गौरी साहब, हमने कम से कम मैंने अपने हर वकील को मना किया कि किसी का रास्ता नहीं रोकना, किसी के लिए रुकावट नहीं बननी। आज भी हम सेशन कोर्ट में अपने वकला को कह रहे थे कि हमारी स्ट्राइक और आपने कानून के मुताबिक स्ट्राइक में अमल करना है। अलबत्ता बाकी जो लोग अंदर से बाहर आ रहे थे, हमने उन्हें अपने वकला से ज़्यादा एहतराम दिया। बल्कि हर एक को हमने कहा कि भाईजान आ जाएं, अम्मा जी आ जाएं, बेटा आ जाएं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी एक अदारा है, पुलिस भी एक अदारा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हेड भी है इस वक्त, DPO सियालकोट भी है, उनके खिलाफ भी मतलब नारेबाजी के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे। और बात यह है कि हमारी रजीम में से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे जो दोस्त हैं, इन्होंने कभी ये नहीं कि ये रजीम है या मुझे कोई DPO से या DC से डर है। हमने वैसे ही कभी गैर अखलाकी गुफ्तगू की नहीं है, ना ही गैर अखलाकी अल्फाज किसी के इस्तेमाल किए हैं।
अलबत्ता जब नौजवान वकला को आप तंग करते हैं तो अभी जवानी के जोश में अगर उनके मुंह से कोई नजेबा कलमा निकल गया है तो बार उसकी जिम्मेदार नहीं है। ना कभी वकला ने यह सोचा है, वकला ने हमेशा कानून के दायरे में रहे हैं। अलबत्ता जो भी वकला की तौहीन करेगा इंशाल्लाह उसका नाज का हम बंद करके रहेंगे अच्छा, और हो के रहेगा। इसका बड़ी साहब मतलब ये है कि मतलब जिन वकला ने ये नारे लगाए हैं, मतलब ना जेबा मैं तो नहीं बोल सकता, क्या अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो बार उनका साथ नहीं देगी? अगर डीपीओ हमें दरखास्त दे के फलां वकील ने मुझे दरखास्त थी, मेरे खिलाफ नारा मारा है, तो अल्लाह की कसम जरूर कार्रवाई करूंगा। डीपीओ हिम्मत करे, वो कहेगा जी फलां बंदे ने मुझे ये कहा है, ये कहा है, अगर ना करूं तो मैं सदारे छोड़ जाऊंगा। तो डीपीओ हिम्मत करे, डीसी हिम्मत करके मुझे दरखास्त दे। तो बड़ी साहब के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं इस्माइल, तो इनके साथ भी बात कर सकते हैं। जी चोई साहब, आप बताइएगा, आप क्या मैं ये कहेंगे? समझता हूं कि पहल उनकी तरफ से हुई है, फिर भी उसके बावजूद भी अब हम अभी भी अपने वकला को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भी आज भी हमारे 300-400-500 करीब वकला का एक एहतजाजी रैली थी जो हम कचहरी चौक तक लेकर गए, लेकिन आप कैमरे चेक कर लें उसमें एक पत्ता तक नहीं हिला, एक गमला तक नहीं टूटा और एक शीशा तक नहीं टूटा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम यूनिफॉर्म पहनकर हम ब्लैक कोट और ब्लैक टाई इस्तेमाल करते हैं और हम कभी भी कानून से बाहर जाने का बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हमारी पगड़ियां उछाली जाएंगी, अगर हमारे ऊपर बिला जवाज FIR दर्ज की जाएगी और एक पूरा मन एहतजाज के नतीजे में FIR दर्ज की जाएगी, तो फिर वकला की तरफ से भी रिजेंटमेंट तो आएगी। अच्छा, अब आपका मुतालबा मतलब समझ तो यही आ रही है, यही है कि FIR को खारिज कर दिया जाए, जी उसके बाद पुरअमन नहीं, सारे हम ये मामलात हो समझते जाएंगे। हैं हम ये समझते हैं कि सिर्फ इस FIR की बात नहीं है, इन्हीं दफातर में रोज वकला ने जाना है और इन्हीं दफातर में रोज साइली ने जाना है, DCO ऑफिस में, DPO ऑफिस में, क्योंकि वो दफातर बेसिकली हमारे दफातर हैं, वो पब्लिक के दफातर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रहने वाले पाकिस्तानियों के दफातर हैं। वहाँ पे DCO या DPO अगर कोई अपॉइंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की Yes. तरफ से एक मुलाजम अपॉइंट जी, होता है, वो दफातर हमारे दफातर हैं। हम नहीं चाहते वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाकया दोबारा भी पेश हो। तो सर आप इस क्या चीज को समझते खत्म हैं होना चाहिए। कि इसमें कौन किरदार अदा करेगा इन दोनों का खला खत्म करने में? देखिए, हमने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा दिया, हमने अपना अरबाब इख्तियार तक अपनी बात भी पहुंचा दी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिवीजन की बार एसोसिएशंस ने हमारे साथ इज़हार यकजहती भी किया और आज सारा दिन अदालतों में पेश नहीं हुए। अब इसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मजम्मती बयान आ गया, बल्कि IG पंजाब के नोटिस में भी ये बात आ चुकी है कि यहाँ वकला के खिलाफ एक FIR जो बेसलेस FIR वो दर्ज हो चुकी है। अब इसके बाद वो देखते हैं कि वो होश के नाखून लेते हैं, हमारी पंजाब गवर्नमेंट होश के नाखून लेती है और देखती है कि इसके बाद क्या। अभी आपने एक सवाल पूछा था हमारे मोहतरम सदर साहब जी, से कि DPO साहब के बारे में कुछ गलत लोग बच्चों ने कोई अगर जुबान थी उस पर अगर FIR हो जाए, जी जी भाई मेरे यही तो हम रोना रो रहे हैं कि गरीब आदमी को गोली भी लग जाए तो FIR नहीं होनी, और DPO साहब को अगर खुदा न खास्ता किसी ने सड़क पे थोड़ा सा नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो उस पर 780 की FIR। ओ भाई यही तो हम रोना रो रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर करो, और गाली देने पे कौन सी FIR लगती है आप मुझे बता दें, और फिर अगर गाली देने पे FIR हो जाए तो वो कानूनी होगी। यही तो हम रो रहे हैं कि यार कोई बंदा कुछ भी नहीं कर रहा तो उनको आप उठा के जेलों में फेंक रहे हैं। जी ठीक है, खुलफाए राशिदीन के वक्त में हुक्मरान के सामने बोलने पे कोई पाबंदी थी? बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया है? आज भी जो क्रिश्चियन मुल्क हैं उन वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारे मुस्लिम में है। भाई इंसानी हवाले से, इखलाकी हवाले से, हमारे आईने पाकिस्तान के हवाले से, कानून पाकिस्तान के हवाले से बताएं हम क्या जुर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हम लोग सारी पार्टीज के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे ना कोई PTI है, ना कोई नून लीग है, ना कोई पीपल्स पार्टी है, वकला बरादरी। ये वकला बरादरी है। यस। और यकीन करें, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि वकला जो है वो अपने आईनी हक के लिए क्यों नहीं बाहर निकल रहे। ठीक है, हुकूमत ने, इन लोगों ने, पता नहीं, आप सॉरी टू से कौन है पीछे, इतना खौफजदा कर दिया हुआ है कौम को कि कोई बंदा कलमा हक कहने से डर रहा है। और इसीलिए ये सारी जो सख्तियां हो रही हैं, जो गलत FIRs हो रही हैं कि कोई बंदा कलमा हक भी ना कहे। ये अब अल्लाह की तरफ से वकला बरादरी वो बरादरी है। इससे पहले जब भी यूनिफॉर्मों का झगड़ा हुआ है ना, तो वकील ही वो वाहिद यूनिफॉर्म थी जिसने आईने पाकिस्तान की हिफाजत की है, जिसने कानून की हिफाजत की है, जिसने लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की है। कोई और यूनिफॉर्म वाला बता दें, पूरे पाकिस्तान में इतने यूनिफॉर्म्स हैं, किसी और यूनिफॉर्म ने भी आज तक पाकिस्तान के कानून के हवाले से काम किया हो, आइन को बचाने के हवाले से काम किया हो, लोगों के बुनियादी हकूक़ बचाने के लिए काम किया हो। आज पाकिस्तान की पूरी अवाम इस काले कोट की तरफ देख रही है कि पहले भी यही निकले थे। इससे पहले भी एक शख्स था जो बुके दिखा के कहता था कि जी ये है ताकत। इस काले कोट ने उसकी ताकत को भी खाक में मिला दिया। इसलिए हम लोग आईने पाकिस्तान के लिए, अपने बुनियादी हकूक़ के लिए,
हमारे दीन ने जो हमारे हकूक दिए हुए हमें, हम उसके लिए फाइट करते रहे हैं और करते रहेंगे और अपनी कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, बड़ी खुशी हुई इनकी बातें सुनकर। मामला तो यही है कि हमेशा एक वर्ड आपने सुना होगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये फिक्रा प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। अगर हमारी पाकिस्तानी कौम भी इसी तरह एक हो जाए तो हमारे हकूक को तो कोई सलब कर ही नहीं सकता। तो खुदा से दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि हमारी कौम में भी ऐसी यूनिटी हो जो कि अपने हकूक के लिए तो कम से कम आवाज उठाएं। तो फिलहाल जो भी स्टोरी थी, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपकी खिदमत में हाजिर की। इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।